अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी बृहस्पति दिन 2364 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल संबंधी समाचार स। नेपाल में बृहस्पति दिन थप 2364 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के विभिन्न स्थान में कयल गेल परीक्षण के क्रम में थप 2364 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट में बृहस्पति दिन राखल गेल तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यका में थप 1615 गोटे में कोरोना देखल गेल। मंत्रालय के अनुसार काठमाडौँ में 1338 गोटे, भक्तपुर में 97 गोटे आ ललितपुर में 180 गोटे कोरोना संक्रमित थपायल छथि। ई संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 1,64,718 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 17 गोटे के मृत्यु भेल अछि तऽ हाल धरि कोरोना के कारण 904 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मंत्रालय के अनुसार बृहस्पति दिन थप 3038 गोटे संक्रमित नीक भऽ कऽ डिस्चार्ज भेल छथि तऽ हाल धरि 1,24,862 गोटे संक्रमित नीक भऽ कऽ घर घुरल छथि। हाल सक्रिय संक्रमित के संख्या 38,952 गोटे रहल अछि। हाल क्वारेंटाइन में 2,689 गोटे अछि। नेपाल में हाल धरि 14,19,064 नमूना PCR परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जानकारी देने अछि। पिछला 24 घंटा में जम्मा 9,769 PCR परीक्षण भेल अछि। प्रदेश दू सरकार शुक्र दिन सार्वजनिक विदा देने अछि। प्रदेश सरकार इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर में शुक्र दिन सार्वजनिक विदा देने अछि। ई विदा प्रदेश सरकार पहले तय केने छल। विक्रम संवत 2077 साल के विदा के सूची बनाव के समय प्रदेश सरकार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर में मिति यकीन क एक दिन सार्वजनिक विदा देल जात जनौने छल। प्रदेश सरकार 2077 साल में ई विदा सहित नेपाल सरकार तोकने विदा दिन बाहेक थप 6 दिन विदा देल जात सूची बनौने अछि। साउन 19 गते रक्षाबंधन, साउन 27 गते कृष्ण जन्माष्टमी, कार्तिक 14 गते पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन, पूस 4 गते विवाह पंचमी, माघ 5 गते मधेश आंदोलन स्मृति दिवस, चैत 17 गते होली पावनि के विदा देबाक सूची प्रदेश सरकार बनौने अछि। तहिना मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत इस्लाम धर्मक प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर में आज संपूर्ण इस्लाम धर्मावलंबी तथा प्रदेशवासी में शुभकामना व्यक्त केने छन्। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद सचिवालय द्वारा आज जारी कयल गेल विज्ञप्ति में प्रदेश देश के शांति आ अहिंसा के बाट में आना, पैगंबर के प्रेरणादायी जीवन आ उपदेश सब में प्रेरणा प्रदान करो के कामना कयल गेल अछि। मधेशक उत्थानक लेल बेर बेर विभिन्न कार्य क चर्चा में आयल तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद TMNC मधेश संवाद यात्रा तय करत। काठमांडू केंद्रित रही विभिन्न कार्यक्रम सब करैत आयल मधेश में से अनुभूति जनेबाक निमित्त TMNC विमर्श, संवाद तथा मिशन केंद्रित भऽ कऽ आगू बढ़क लेल मधेशक जिला में मधेश संवाद यात्रा करत। एहि कार्यक्रम अंतर्गत पहले चरण में मध्य मधेश अर्थात प्रदेश 2 के 8 जिला में कार्यक्रम कयल जेबाक TMNC जनौने अछि। कार्तिक 15 गते सिरहा से शुरू होबयवला संवाद यात्रा 18 गते धरि चलत TMNC द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन में जानकारी करल गेल। सिरहा में 15 गते, सप्तरी में 17 गते, सर्लाही में 19 गते, रौतहट में 21 गते, बारा में 23 गते, पर्सा में 25 गते, महोत्तरी में 27 गते, धनुषा में 28 गते कार्यक्रम तय भेल। TMNC संयोजक तथा अधिवक्ता विकास ठाकुर जानकारी देने छन्। पर्सासम्मको यात्रा निर्धारित गरिएको छ। यसै क्रममा प्रत्येक जिल्लाको एक स्थानमा तराई मधेश राष्ट्रिय परिषदको जिल्ला स्तरीय स्वयंसेवक र स्वतन्त्र युवा विद्यार्थी बुद्धिजीवी पेशाकर्मी माझ मधेशसँग सरोकार राख्ने विभिन्न सामाजिक राजनीतिक पक्ष र तराई मधेश राष्ट्रिय परिषदको रणनीतिक योजनाको बारेमा अन्तर्क्रिया र संवाद गरिनेछ। अहिलेसम्म मधेशको हक हितमा सञ्चालित भएको सबै सामाजिक राजनीतिक अभियान र आन्दोलनहरूमा मधेसी समाज निर्माण र मजबुत मधेस निर्माण र शुद्धिकरणको पाटो गौण रहँदै आएको छ। यसले गर्दा जनधनको ठूलो लगानीको बावजुद पनि विगतमा मधेसमा सामाजिक राजनीतिक अभियान र आन्दोलनहरूले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेको छैन र मधेसीहरूको महान शहादत र बलिदानको जगमा निर्माण भएको राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वहरू अन्तर्गतत्व भ्रष्ट र चरम अवसरवादी स्वरूपमा रूपान्तरण भएको कुरा सर्वविदितै छ। यसलाई मनन गर्दै तराई मधेस राष्ट्रिय परिषदले राष्ट्रिय पहिचान सहित मजबुत एकीकृत समतामूलक मधेसको निर्माण गर्ने मूल रणनीतिक योजना अन्तर्गत विगतका केही वर्षदेखि वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक
स्तरमा विभिन्न कार्यक्रम र अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। 3 चरणको यस मधेस संवाद यात्रामा मधेसको हक हितप्रति प्रतिबद्ध र चिन्तित सचेत युवा, विद्यार्थी, प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू सँग सुदृढ र समतामूलक मधेसको निर्माण गर्न कुशल नेतृत्व, अग्रदस्ताको विकास र शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासन जस्ता समाज सुधारका विषयमा भावी योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न बृहत्तर छलफल गरिनेछ। यसको साथसाथै तराई मधेस राष्ट्रिय परिषदको दीर्घकालीन रणनीतिक र संवाद यात्रा क्रम में प्रत्येक जिला के एक स्थान में तराई मधेस राष्ट्रीय परिषद के जिला स्तरीय स्वयंसेवक, स्वतंत्र युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, पेशाकर्मी सब समक्ष मधेस संग सरोकार राखवाला विभिन्न सामाजिक राजनीतिक पक्ष आ तराई मधेस राष्ट्रीय परिषद के रणनीतिक योजना के बारे में अंतरक्रिया संवाद कैल जेबाक जनल गेल अछि। पहिल चरण बाद दोसर में पूर्वी मधेस आ तेसर में पश्चिमी मधेस का मधेसक संपूर्ण 22टा जिला में 3 चरण में होबवला मधेस संवाद यात्रा में मधेस के हक हित प्रति प्रतिबद्ध आ चिंतित तथा सचेत युवा, विद्यार्थी आ प्रबुद्ध व्यक्तित्व सब संग सुदृढ़ आ क्षमतामूलक मधेस के निर्माण आ कुशल नेतृत्व के विकास संग संबंधित विभिन्न विषय वस्तु आ तराई मधेस राष्ट्रीय परिषद के रणनीतिक आ कार्यनीतिक योजना सब के बारे में गंभीर आ बृहत्तर छलफल कैल जेबाक टीएमएनसी जनौलक अछि। टीएमएनसी एहि संवाद कार्यक्रम में मधेस हित चिंतक, युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, पेशाकर्मी, पत्रकार सहित के सहभागिताक लेल अनुरोध सेहो केने अछि। संवाद यात्रा के क्रम में संगठन विस्तार अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय तदर्थ समिति के निर्माण आ संभावना भेल कुशल नेतृत्व के छनौट के प्रक्रिया के सेहो शुरुआत कैल जेबाक जनौने अछि। पिछला बेर काठमांडू में भेल किसान के आंदोलन में टीएमएनसी अगुवाई कऽ किसान सबके न्याय के लेल पहल केने छल। टीएमएनसी के अगुवाई सामाजिक अभियंता सरोज राय करैत आयल छथि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कार्यालय अपन नवनिर्मित 5 तल्ला भवन में गृह प्रवेश केलक अछि। कार्यालय के प्रांगण में निर्माण कयल गेल विशाल 5 तल्ला भवन में शुभ साइत देख कऽ बृहस्पति दिन पूजा पाठ के संग गृह प्रवेश कयल गेल। बैसाख में गृह प्रवेश करबाक मनसाय राखल गेलाक बादो तोकल गेल समय में ठेकेदार कार्यालय भवन के निर्माण प्रक्रिया पूरा नहीं केलाक बाद कार्तिक में आबि कऽ गृह प्रवेश केने मेयर लाल किशोर शाह बतौलनि। अखन शुभ साइत देख कऽ गृह प्रवेश केने आ बाद में भवन पूर्ण तैयारी भेलाक बाद उद्घाटन कयल जायत मेयर शाह बतौबैत पुरान भवन के वारुण यंत्र के जिम्मा लगा कऽ कार्यालय के नवनिर्मित भवन में जायल जायत बतौलनि। पुरानो भवनलाई तात्कालिक वारुण यन्त्र जो आवासीय कर्मचारीहरू हुन्छन्, जो रेजिस्ट्री सर्भिस टिम, नगर प्रहरी अनि त्यसपछि आकस्मिक सेवा जो हामी नयाँ सुरु गरेका थियौँ। धाम उपमहानगरपालिकाले आकस्मिक सेवा 24 घण्टा सेवा दिने शाखा खोलिसकेको छ। अनि तिनीहरू चाहिँ पुरानो भवनको भागहरू राम्रो। मेयर साहब पुनः थपल गेल समय सीमा भीतर ठेकेदार कंपनी भवन संपन्न कर नहीं सकल तो ओई के कार्यसूची में राइट ठेका के प्रक्रिया पुनः बढ़ाओल जात समेत जानकारी दिलाइन। गृह प्रवेश कार्यक्रम में उपमेयर रीता कुमारी मिश्र जनकपुर के धाम बनौने आ ओई बमोजी में अपन संस्कार के जीवित राखऽ के लेल पूजा पाठ कऽ कार्यालय में प्रवेश कयल गेल बतौबैत मिथिला में नया भवन में प्रवेश करऽ सँ पहिने घर के पूजा कयल जाइत अछि। वही अनुसार आज पूजा संपन्न कयल गेल आ बाद में एक कार्यक्रम का उद्घाटन समेत कयल जायत बतौली। पहिने हम सब एक जनकपुर धाम घोषणा के लिए वही कारण से हम सब धाम के हमर सबके मिथिला के संस्कृति होइ छै, बिना गृह प्रवेश के ओहिमे अहाँ के संचालन ऑफिस नहीं होबे के चाहिए। कि कहीं न कहीं ऑफिस में साँझ बत्ती नहीं बढ़े छै हरेक कोठा में, ताहि लऽ कऽ हमसब एहन एकरा विधि पूर्वक हमसब गृह प्रवेश कर दिए से सब दिन के लिए एक शुभारंभ भ जाए। नीक एक जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के विकास अनंत अनंत तक काल तक हो। जहिना जनकपुर धाम हम सब घोषणा कैलिए तहिना ऑफिस के संचालन भी अहाँ अनंत अनंत काल के रहे। वही सोच कर हमरा सबके सब विधि पूर्वक हम सब पूजा पाठ कैलिए। 2 तल्ला भवन निर्माण करबाक लेल 4 करोड़ के लगानी में निर्माण शुरू कयल गेल। ओ भवन के पाछू थप कऽ 3 तल्ला थप केने आ 5म तल्ला के अत्याधुनिक भवन बनाओल गेल अछि। तल्ला के सबसे ऊपर के तल्ला में जनप्रतिनिधिक संसदीय भवन बनाबऽ के कार्य समेत शुरू कयल गेल बताओल गेल अछि। धनुषा प्रहरी 22,87,590 रुपया बराबर के अवैध भंसार चोरी निकासी सामान सब पकड़ने अछि। गश्ती में खटल प्रहरी टोली जिला के विभिन्न स्थान से सामान सब बरामद केने अछि।
बीतल बुध दिन करीब 9:30 बजे एक समय में सीमा प्रहरी चौकी लगमा जठी धनुषा प्रहरी नायब निरीक्षक के कमान में खटल गश्ती टोली नगरायन नगरपालिका 2 स्थित नेपाल भारत के 10 गज्जा क्षेत्र में रहल जमुनी नदी के किनार में भंसार छैल का आनल गेल विभिन्न किस्म के लत्ता कपड़ा भाड़ा बर्तन सब क 10,27,550 रुपया बराबर के सामान सब बरामद केने छल। तहिना बुध दिन बेरिया 1 बजे के समय में शहीद नगर नगरपालिका 6 भीतर सड़क खंड में कटीपुर गांव स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय यदुकोहा प्रहरी नायब निरीक्षक एवं 2 नंबर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर के सादा पोशाक के संयुक्त टोली भारत से भंसार छैल का 3 टा मोटरसाइकिल में लोड कर नेपाल दिस आइन रहल सूती साड़ी 12 टा, लाल कपड़ा 17 थान, मार्किंग ब्लाउज कपड़ा 25 थान, कपड़ा का झोला 4 थान, मार्किंग ब्लाउज के कपड़ा 100 पीस, गमछा 100 पीस, लेडीज सूट कपड़ा 4 पीस, पेंट 1 लीटर के 94 डिब्बा, जौ 11 प 1050, जौ 12 प 5253 आ जौ 3 प 3114 नंबर के मोटरसाइकिल 3 टाका का जमा 2,55,040 मूल्य बराबर के सामान सब नियंत्रण में लेने छल। तहिना आइ बृहस्पति दिन भिनसर 5:30 बजे जनक नंदिनी गांवपालिका 1 रहनिहार कमली देवी के घर में भारत से भंसार छैल का अवैध रूप में अनैत समेत जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा सादा पोशाक में प्रहरी नायब निरीक्षक के टोली या प्रहरी चौकी नरवा सह प्रहरी सहायक निरीक्षक के कमांड में रहल संयुक्त टोली राजनिवास तुलसी 6 भांगा राजनिवास के तुलसी 1 भांगा, चापरा 9 काठ रंगावाला 1 बोरा, करवाइट 1 कार्टून, जौ 10 प 6321 नंबर के अपासी मोटरसाइकिल 1 टाका का जमा 10,05,000 बराबर के सामान सब नियंत्रण में लेने आए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पर्सा जिला समिति सदस्य मुकेश चौरसिया हत्या में किटानी जाहिरी दर्ता भेल अछि। नेकपा पर्सा 1 हफ्ता से परित्याल आंदोलन पश्चात बृहस्पति दिन जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा में कर्तव्य जान की किटानी जाहिरी दर्ता भेल अछि। गत बृहस्पति दिन शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नेकपा को दू पक्ष बीच भेल झड़प में पड़ मृत्यु भेल बिंदवासिनी गांवपालिका सचिव मुकेश चौरसिया 1 हफ्ता बाद सरकारी वकील कार्यालय पर्सा मार्फत किटानी जाहिरी सहित के निवेदन जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा में दर्ता भेल। बृहस्पति के बेरिया 3 बजे जिला सरकारी वकील कार्यालय पर्सा मार्फत जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा में पूर्व सांसद राजकुमार गुप्ता सहित 12 गोटे के विरोध में जाहिरी सहित के निवेदन दर्ता भेल अछि। मृतक के भाई महेश चौरसिया देने जाहिरी सहित के निवेदन जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा में दर्ता भेल पर्साक प्रहरी उपरीक्षक गंगा पंत जानकारी देली। और मृतक चौरसिया के घटना में संलग्न विरुद्ध वकील कार्यालय मार्फत आयल जाहिरी सहित के निवेदन में अनुसंधान क कार्यवाही आगू बढ़ाओल जात बतौली। घटना में संलग्न 12 गोटे विरुद्ध पर्सा प्रहरी में देल गेल जाहिरी लगाब सरकारी वकील कार्यालय मार्फत प्रहरी कार्यालय पर्सा में दर्ता बृहस्पति दिन दर्ता कयल गेल। सरकारी वकील कार्यालय के अधिवक्ता पदम कार्की बतौलन ओ कर्तव्य जान के घटना में संलग्न व्यक्ति तथा योजना में संलग्न ऊपर कार्यवाही के मांग सहित आयल जाहिरी निवेदन के दर्ता नंबर 194 में दर्ता को आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा में बृहस्पति दिन पठाओल गेल बतौलन। घटना के मुख्य योजनाकार पूर्व सांसद राजकुमार गुप्ता भेल कहत गुप्ता सहित 12 गोटे के विरुद्ध जाहिरी दर्ता कर मांग करैत नेकपा पर्सा 1 हफ्ता से पर्सा प्रहरी के विरोध में प्रदर्शन करैत आयल छल। बृहस्पति दिन बेरिया 12 बजे से जिला प्रहरी कार्यालय आगू मुख्य सड़क में 2 घंटा चक्का जाम कर नेकपा पर्साक नेता तथा कार्यकर्ता घटना में जाहिरी दर्ता के मांग रखैत प्रहरी विरुद्ध प्रदर्शन केने छल। प्रदर्शन में हमर सभक मुद्दा दर्ता कर हत्यारा के कार्रवाई कर निकम्मा प्रशासन मुर्दाबाद हमर आंदोलन जारी अछि लगायत के नारा लगाबैत सहयोग के उपस्थिति में विरोध प्रदर्शन कयल गेल। प्रदर्शन में नेकपा प्रदेश इंचार्ज नागेंद्र चौधरी, जिला इंचार्ज रामचंद्र शाह, नेकपा केंद्रीय सदस्य दिनेश राय, प्रदेश कमिटी सदस्य छोटेलाल यादव, बाल गोपाल थापा लगायत के नेता कार्यकर्ता सबके उपस्थिति रहैत आयल छनि। मुद्दा दर्ता नहीं भेलाक कारण 1 हफ्ता बीत चुकलाक बादो मृतक चौरसिया के लाश परीक्षण होबऽ नहि सकल अछि। पर्सा प्रहरी घटना बारे आवश्यक कार्यवाही कर ढिला सुस्ती केने कहैत परिवारजन बृहस्पति दिन धरि लाश बुझऽ नहि मानलक अछि। बारा में तस्कर और प्रहरी बीच भेल झड़प में गोली लगकर एक बालक गंभीर घायल भेल छथि। बारा के स्वर्ण गांवपालिका 2 कभी गोठ में बुध दिन रात तस्कर और प्रहरी बीच झड़प भेला सँ प्रहरी चलाउने गोली लगकर कभी गोठ के चंदेश्वर यादव के 14 वर्षक पुत्र रंजन यादव गंभीर घायल भेल। माथ में गोली लागल गंभीर भेल रंजन के बीरगंज स्थित नारायणी ब्योधा अस्पताल में इलाज भ रहल पुलिस जनौने अछि। तहिना झड़प में तस्कर के सहयोग करबाक स्थानीय के ईटा पाथर से प्रहरी नायब निरीक्षक सहित 3 गोटे गंभीर घायल भेल अछि। स्थानीय के
ईटा पाथर से घायल भेल प्रहरी नायब निरीक्षक वीरेंद्र गिरी, एक गोटे हवलदार आ एक गोटे जवान रहल छथि त ओकरे सबके तीनू गोटे के कलैया स्थित जिला अस्पताल में इलाज भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय बाराक प्रहरी निरीक्षक सुरेंद्र यादव जानकारी देने छन्। घायल प्रहरी मध्य प्रहरी नायब निरीक्षक गिरी की अवस्था गंभीर रहल प्रहरी निरीक्षक यादव जानकारी देने छन्। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एत थप एक गोटे के जान गेला। चंद्रपुर 10 बालचनपुर के 43 वर्षक महिला के कोरोना संक्रमण से इलाज के क्रम में चितवन मेडिकल अस्पताल में मृत्यु भेल। नेपाली सेना इंद्रबक्स गण पुरेनवा गोर्ष उप सेनानी शिवराज खत्री के नेतृत्व में आई चंद्रपुर 5 चांदी नदी किनार में सब व्यवस्थापन किया गेल। ऐसे जिला में कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेल के संख्या 12 पहुंचल अछि। किडनी रोगी महिला के इलाज के लिए कार्तिक 6 गते चितवन अस्पताल लजाउल गेल में स्वाब संकलन बाद बुधदिन बेरिया मृत्यु भेल छल। पीसीआर रिपोर्ट राइत मात्रे आयल। अब एकटा खेलकूद समाचार। श्री हिमाली बास फुटसल युवा क्लब द्वारा आयोजित प्रथम गांव स्तरीय फुटसल प्रतियोगिता के उपाधि यूथ स्टार हिमाली बास युवा क्लब नीलो जीत लका। रोहतक के फतुआ विजयपुर 11 स्थित मैदान में भेल फाइनल में हिमाली बास फुटसल युवा क्लब रातो के यूथ स्टार हिमाली बास युवा क्लब नीलो 3-2 गोल अंतर से पराजित करे चैंपियन बनल। यूथ स्टार हिमाली बास युवा क्लबक दिवस श्रेष्ठ 2 आ विवश श्रेष्ठ 1 गोल केलक त हिमाली बास फुटसल युवा क्लबक मादू आ सरोज भुजेल 1-1 गोल केलनि। यूथ स्टार के दिवस श्रेष्ठ मैन ऑफ द मैच घोषित भेलथि। ओ प्रतियोगिता में सर्वाधिक 8 गोल करैत प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोलकर्ता के उपाधि से प्राप्त करे छथि। संगे नगद 1500 पुरस्कार हाथ केलथि। उपाधि संगे यूथ स्टार 12,000 नगद पुरस्कार प्रमाण पत्र आ मेडल हाथ केलथि त हिमाली बास फुटसल युवा क्लब प्रमाण पत्र आ मेडल हाथ केलथि। विजेता के प्रमुख अतिथि पवन तिमिल सिन्हा आ सभापति डॉक्टर अर्जुन श्रेष्ठ दुनू टीम के पुरस्कृत केलथि। 10वीं कला स्थापना से शुरू प्रतियोगिता में 4 टीम सहभागी छल। प्रतियोगिता में अंपायर के भूमिका समीर भुजेल केने छलथि त साइड अंपायर के रूप में अनिल श्रेष्ठ रहल छलनि त कार्यक्रम के संचालन युवा समाजसेवी एनके शरद केने छलथि। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।